प्रिय विद्यार्थियों, गुरुकुल क्लासेज के इस निःशुल्क और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और उसके जो टॉपिक है वो है समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां, जिसमें 3 विधियां होती है समांतर माध्य ज्ञात करने की। एक होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है कल्पित माध्य विधि और तीसरी होती है पद विचलन विधि। ये तीनों विधियां एक साइड रहती है और बाकी 2 विधियां और होती है, वो समांतर माध्य ज्ञात करने की नहीं होती है। एक होती है माध्यिका ज्ञात करने की, एक होती है बहुलक ज्ञात करने की। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता है जो भी अथवा में आता है। 2 क्वेश्चन आते हैं, एक ऊपर आता है, एक उसके अथवा में आता है, और वो भी 6 नंबर का आता है। या तो पूछेगा आपको प्रत्यक्ष कल्पित माध्य या पद विचलन में से, और या अथवा में क्वेश्चन देगा आपको माध्यिका, या माध्यिका को आप मीडियन भी बोल सकते हैं, और या बहुलक में से आएगा। नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब मैं अलग अलग आपको वर्गीकरण करके बताता हूँ क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, आपको कैसे करना है। देखो, जैसे 3 विधियां होती है समांतर माध्य ज्ञात करने की। समांतर माध्य ज्ञात करने की, माध्य ज्ञात करने की विधियां, ज्ञात करने की विधियां। थोड़ी लिखावट ठीक नहीं है भाई, माफ करना। देखो, पहली विधि होती है प्रत्यक्ष विधि, जिसे माध्य विधि भी कहते हैं आप। दूसरी विधि होती है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। और थर्ड विधि होती है, वो होती है पद विचलन, या इसे पग विचलन विधि भी कहते हैं। जैसे पद की जगह कई बार पग विचलन भी लिखा आता है, पद विचलन विधि। ये 3 विधियां। अब तीनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहां आती है कि कई बार अपन को क्वेश्चन तो दे देता है, लेकिन इंडेक्स बनानी नहीं आती है, सारणी बनानी नहीं आती है अपन को। स्टार्टिंग कहाँ से करें, एंडिंग कहाँ से करें। तो करना क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला के बेस पे हम सारणी बनाएंगे। फॉर्मूला क्या है इसका? प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का एक सिंपल फॉर्मूला है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। अब देखो, कई बार यहां लिखा होता है सिग्मा fi xi fi, ऐसे लिखो। आई लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपन को नॉर्मल लिखना है सिग्मा fx बटा सिग्मा f, या सिग्मा एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है योग। योग करने में इसको काम लेंगे। फिर कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा fd बटा सिग्मा f। फिर तीसरे का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा fu, u है ये, fu बटा सिग्मा f इंटू क्या आता है इसमें h। ये वाली चीज थोड़ी अलग है, कोष्टक यहाँ बना दो, यहाँ ही बना सकता है। ये वाला अलग है और ये वाला पूरी टर्म अलग है। अब देखो, समांतर माध्य का प्रतीक चिन्ह होता है x बार, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। समांतर माध्य का प्रतीक चिन्ह होता है x बार, x बार इक्वल टू भी आप लिख सकते हैं। अब इधर देखो, या तो x वाला आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा और f वाला भी क्वेश्चन के अंतर्गत मिलेगा। ये वाली चीज x वाली वर्ग अंतराल में से मिलेगी, और ये वाला f बारंबारता होगी, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी, वो भी प्रश्न में मिलेगी। इधर देखो नेक्स्ट, a क्या होता है? a का मतलब होता है कल्पित माध्य। a का मतलब क्या होता है? कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य कैसे निकालेंगे? एक बार तो मैं बोल देता हूं, कल्पित माध्य x वाली टेबल का मध्य मान होता है। वो अपन प्रश्न बनाएंगे तब बता देंगे आपको। x वाली टेबल का मध्य मान कल्पित माध्य होता है। फिर d बराबर क्या होता है? d ध्यान करने के लिए आपको क्या करना होता है? x माइनस a। x दिया हुआ होगा प्रश्न में, और a अपन निकाल लेंगे x वाली टेबल का मध्य मान। फिर आता है f को पता ही है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता प्रश्न के अंतर्गत मिल जाएगी। फिर fd कैसे निकालेंगे? f और d का गुणा कर लेंगे तो fd, और फिर उसको जोड़ लेंगे तो सिग्मा fd हो जाएगा। नेक्स्ट देखो u, ये तो सेम है कल्पित माध्य, ये पद विचलन में एक दूसरे पर आधारित है तीनों विधियां। और u क्या है? u बराबर होता है x माइनस a बटा h। अब एक चीज नहीं आ गई, ये h आ गया। h क्या होगा? जब कोई वर्ग अंतराल दिया हुआ होगा, जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से
30 है। तो इनके बीच का अंतर क्या होता है h, जैसे 0 10, 10 से 20, 20 से 30 का अंतर कितने का 10 का अंतर है, तो h क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये ध्यान करना है, u का फॉर्मूला ये है और h इक्वल टू आप अंतर भी लिख सकते हैं। बाकी प्रक्रिया सेम टू सेम। अब देखो, अब अपन बनाते हैं इसकी अलग से सारणी और एक प्रश्न लेते हैं और उन पे तीनों विधियों से प्रश्न को सरल करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दिया और इस क्वेश्चन की सहायता से अपन तीनों विधियों को टेस्ट करेंगे। पहली विधि कौन सी है, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना, समांतर माध्य ज्ञात करना। सबसे पहले इसका फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, मैंने बताया था समांतर माध्य का प्रतीक चिन्ह होता है। बार बार आप हिंदी में समांतर माध्य लिखो या फिर ऐसे एक बार लिख दो, x बार इक्वल टू सिग्मा fx बटा सिग्मा f। अब ये फॉर्मूला याद है तो आप ऑटोमेटिकली सारणी बना सकते हैं। देखो सारणी बनाने के लिए इधर उन दो कॉलम में देखो, एक तो वर्ग दे रखा है, एक दे रखा है बारंबारता। वर्ग की सहायता से अपन x का निर्माण करेंगे और बारंबारता क्या होती है f होती है। बारंबारता को f भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे। और इसे वर्ग से अपन x का निर्माण करेंगे। तो मैं एक टेबल का निर्माण कर रहा हूं, जैसे इधर देखना ध्यान से प्रश्न को। एक कॉलम जिसमें वर्ग आएगा, दूसरे में x और तीसरे में f। दो चीजें तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, वर्ग से x निकालेंगे और बारंबारता f यहां आ जाएगी, इधर वर्ग। नेक्स्ट वाले में वर्ग अंतराल से ही आपको x का मान निकालना है। x निकालना कैसा मैं बताऊंगा। फिर आएगा f। नेक्स्ट वाली बात हम बनाते हैं। एक लाइन डालता हूं इधर, देखो वर्ग क्या है, 0 से 10 से लेकर 40 से 50 तक मैं लिख देता हूं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। ये माइनस नहीं है, ये डैश है। 0 से 10, 10 से 20। अब x का मान कैसे निकालना है, वर्ग अंतराल में ये निम्नतम सीमा होती है, ये उच्चतम सीमा होती है, ये निम्नतम सीमा है, ये उच्चतम सीमा। निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा को जोड़कर उसमें 2 का भाग देने पर क्या प्राप्त होता है x। देखो इधर 0 प्लस 10 बटा 2, 10 बटा 2 कितना आया 5। आप ये भी टेस्ट कर सकते हैं इसके बीच में अंतर कितने का है, जैसे 40 प्लस 50 बट्टे 2, 90 अपॉन 245, ऐसे इसे ज्ञात करना है। 0 से 10 है तो 0 प्लस 10 अपॉन 2 कितना आया 5। x कैसे निकालें, फिर अपन डायरेक्ट पता चल जाए 0 से 10 के बीच का मान 5 आ गया, तो 10 के बीच का कितना होगा, ऐड भी कर सकते हैं। 30 में 2 से डिवाइड करो 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45 और f का मान इधर से रख दो। 9, 12, 15, 16 और 14। आगे देखो एक लाइन यहां से डाल दो, बाकी वाली चीजों का रख दो। एक लाइन इधर डाल दो। अब देखो अब क्या करना है, x है f है, अपन को किसकी जरूरत है, f को x से गुणा करना है और फिर उसका योग करना है। इधर f को डायरेक्ट जोड़ना है, यानी f का योग करना है। तो f को डायरेक्ट तो यहां जोड़ सकते हैं, सिग्मा f इक्वल टू, इनको ऐड करो आप, साइड में आप जोड़ भी कर सकते हो। 16 और 14 कितने हो गए 30, 30 और 10 40, 40 और 5 45, 45 और 10 55, 55 और 2 57 और 57 में 3 ऐड कर दो 60, 60 और 6 66, 66। सिग्मा f कितना हो गया 66। फिर क्या करेंगे, f को x से गुणा करूंगा और डायरेक्ट लिख दूंगा fx। 9 को 5 से गुणा करो या 5 को 9 से गुणा करो 45, फिर 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 5 दूनी 10, 1 2 और 1 3 इंटू लगा दो, 5 कर दो, 1 कर दो, फिर 0 8 और 1 180। इसी प्रकार अगले वालों को भी कर दो, 25 इंटू 15,
इसे ऐड कर दो 5, 7 और 3, 375। नेक्स्ट वाले को भी मल्टीप्लाई कर दो 3, 21, 5, 3, 0, 6 और 5, 560। और लास्ट वाले का 45 इंटू 14, 0, 18, 5, 4, 0, 13 और 6, 630। अब करना क्या है, fx दे रखा है, fx वाले को क्या करना है, जोड़ना है। तो सिग्मा fx इक्वल टू, इन सभी को आप क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ने के लिए आप अलग से भी जोड़ कर सकते हो, जैसे देखो अंक के नीचे अंक आना चाहिए, जैसे इधर से 0 है, इधर 8 है, इधर 1 आना, इधर कुछ भी नहीं है तो आप 0 भी लिख सकते हो, सुविधाजनक रहेगा आपके लिए। अब जोड़ दो इनको, 5 हो गया ना, 3 और 2 5, 10, 1, 5, 13, 13 और 7 20, 26 और 29, फिर 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 5, 6 और 6 12, 12 और 5 कितने हो गए, 17, 1790। अब करना क्या है, बाकी चीजें मैं रफ कर रहा हूं, जो रखता हूं वाली। अब आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला क्या है, इधर देख लो आगे, ये वाला मीठा तो बोली सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। इधर देख दो वापिस फॉर्मूला, x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx क्या है 1790 अपॉन सिग्मा f क्या है 66। पहले इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, 2 की टेबल से कट कर दो। देखो 2 की टेबल से 2 8 16, 1 2 9 18, 2 5 10, फिर 3 और 3। अब 2 की टेबल से इसे कट कर दिया, उसके बाद में क्या करना, 33 का 895 में क्या करना है, भाग देना है। भाग आप डायरेक्ट दे सकते हो साइड में। तो प्रॉब्लम आती है कि 33 का टेबल नहीं आती या पहाड़ा नहीं आता हमें, तो करना क्या, देखो कुछ समझदारी बरतनी है इसमें। 33 से डिवाइड करो तो आपको 30 का पहाड़ा आता होगा या 3 का पहाड़ा आता होगा, तो क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 3 9 होता है, 3 3 9 मतलब 90 होता है। तो आप आइडिया देख लो एक कि अगर मैं 33 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 66, और 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 99, 99 89 से क्या है, ज्यादा है, तो क्या करेंगे, 2 बार डिवाइड करो, मल्टीप्लाई कर दो 2 बार। 66 पीछे कितने बचे, 3 और इसमें 2, फिर 5 उतार दो। फिर क्या करना, देखो आइडिया चेक करो आपका, 99 99 डबल कितने होते हैं, 6 बार में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 और 1 58, 7 से देख लो, चेक कर लो, 7 3 21, 7 3 21 22 और 23 2 7 बार एकदम सही जा रहा है। पीछे कितने बचे, 4 0, यानी 4 ही बचे। अब देखो क्या करना, अब 33 का भाग 4 में जाएगा नहीं, तो करना क्या है, भाग त्रुटि शून्य, भाग त्रुटि या शून्य लगा दो और या क्या डाल दो, 5 डाल दो। फिर भी देखो 33 का 40 में 1 बार 33, फिर कितने बचे 7, पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आप क्या करो, भाग दो इसका, तो 27.1 ये इसके आंसर है। अब हम लेंगे सेकंड मेथड, कल्पित माध्य विधि से प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब आंसर क्या होगा, ये सेम आएगा, ऊपर लिख देता हूं मैं डायरेक्ट आंसर, आंसर सेम आएगा। कल्पित माध्य से करेंगे क्योंकि विधियां अलग अलग हैं, लेकिन क्वेश्चन तो क्या है, सेम ही है। इधर इस विधि में आपको करना क्या है, ये वाली चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, रब कर रहा हूं मैं। कल्पित माध्य का फॉर्मूला होता है a प्लस, ऐसे लिख दूं मैं, ठीक है, समांतर माध्य इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। इससे आगे बढ़ाते हैं, आप अलग अलग करना, लेकिन मैं इसके आगे बढ़ाता, जो चीज जरूरत होगी वो रख लूंगा, बाकी रफ कर दूंगा।
देखो ये वाली चीज पूरी अपन को क्या करनी है, हटानी। आगे टेबल कैसे बनाएंगे, ये निकालना सबसे पहले। ये कैसे निकालेंगे, तो ए के लिए क्या करना है, एक्स वाली टेबल को देखना है। एक्स वाली टेबल का मध्य मान यानी बीच वाला देखो 1 2 3 इधर से 1 2 3 इधर से, तो बीच वाला मान कौन सा है, ये वाला 25। तो ए इक्वल टू क्या आ गया 25। अब कई बार प्रॉब्लम आती है, इधर तो 1 2 3 4 5 है, जब 6 आ जाए जैसे ऐसा आ जाए 2 4 6 8 10 और 12, 1 2 3 4 5 6 मान है। अब देखो 1 2 3 नंबर पे ये आ रहा है और 1 2 3 नंबर पे ये आ रहा है, तो कोई बीच का मान आ ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे, जो आपको अच्छा लगे दोनों में से उनको ले लेना, ठीक है ना। आंसर मिस्टेक नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट ही आंसर आएगा। इधर देखो, अब ये क्लियर है। देखो सिग्मा एफ भी हमारे पास है, एफ और डी का मल्टीप्लाई करना है, एफ भी हमारे पास है, एक डी लेकर आना है। डी के लिए क्या करेंगे, आगे की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। डी इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस ए, साइड में लिख देता हूं मैं, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी एक्स में से आपको क्या करना है, ए को माइनस करना है। डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को। देखो x क्या है 5, 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस, एक मान आपका 0 प्राप्त होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। 35 माइनस 25 और 45 माइनस 25। आगे लिख दो इसके इक्वल टू में। आप ये काम रफ में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं डी की वैल्यू, माइनस का 20, माइनस के 10, 0, इधर देखो इसका उल्टा, इधर 10 बचेगा, इधर 20 बचेगा प्लस। अब करना क्या है, f और d का मल्टीप्लाई करना है। तो d हमारे पास है, f भी है, तो f इंटू डी इक्वल टू क्या आएगा, एफ डी। अब देखो f को d से मल्टीप्लाई करो, f 9 है, 9 दूनी 18, फिर देखो 120, फिर देखो नेक्स्ट 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0, फिर 1 2 3, आप लाइन डाल देना, बीच में मिस्टेक नहीं होगी। 0 आ गया, 1 2 3 से, फिर 16 को 10 से मल्टीप्लाई करो 160, फिर 14 को 14 28, 280। अब करना क्या है, माइनस वालों को अलग ऐड करना है और प्लस वालों को अलग ऐड करना, फिर दोनों का मिक्स ऐड करना। तो क्या करेंगे, ये हो गए माइनस के 300 और ये हो गए 20 ऐड कर दो 300, इसमें से 160 इसमें भी ऐड कर दो, एक तो 300 हो जाएगा, 160 और 280 क्या हो जाएगा 0, और 3 और 1 4, 440। अब देखो माइनस का 300 और प्लस का 440, ये चीज बताई हुई है कि जो संख्या ज्यादा है उसका साइन काम आएगा। तो ज्यादा कौन है इसमें, प्लस वाली है, तो प्लस का साइन लिख दो। 440 में से 300 माइनस कर दो, पीछे कितने बचेगी 140। इधर क्या गया, सिग्मा एफ डी इक्वल टू 140। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ बी है, सिग्मा एफ डी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, एक्स बार इक्वल टू ए कितना है 25, सबसे ऊपर लिख देना आपको, ए इक्वल टू 25 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है 140 अपॉन सिग्मा एफ कितना है 66। बस अब हमें सरलीकरण करना है इसका, 25 प्लस 70 अपॉन 33। आप चाहो तो इसका इसमें डिवाइड कर सकते हैं, और आप चाहो तो या 1 करके बिनों की जोड़बाकी से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करके डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूं। साइड में देखो भाग दे रहा हूं, 2 बार गया 66, पीछे बचे 4 पॉइंट, इधर 0, एक बार गया 2.1, 25 प्लस 2.1 बिना दशमलव की जोड़ बाकी भी सिखा देता हूं आपको। 25 आगे कुछ भी नहीं है तो 0.0 कर दो, और इधर कर दो 2, इधर कर दो पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, एक चीज ध्यान रखनी है। फिर देखो 1
7 और 2 27.1 और इधर भी हमारा आंसर क्या था पिछली बार भी 27.1। तीनों परिस्थितियों में सेम आंसर आएगा 27.1। अब लास्ट विधि है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि का भी सेम ही आंसर आएगा, वो भी अपन करेंगे। ये वाला रफ कर देता हूं मैं, ये वाली चीजें भी रफ कर रहा हूं। एक ही क्वेश्चन में तीनों को सम्मिलित कर रहा हूं, ये तो काम आएगा। पद विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, इधर लिख देता हूं, उधर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पद विचलन ये विधि थोड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, क्योंकि दोनों विधियों और इसके बाद ये तीसरी विधि आती है, ये तो इतना काम तो होगा ही होगा, उसके साथ और नया काम भी होगा। देखो पद विचलन में क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ एक साथ में आता है इनटू एच, इनके साथ में पूरी प्रक्रिया। ब्रैकेट बना दो आप, a हमारे पास है, सिग्मा एफ भी है, h अपन निकाल लेंगे। h क्या होता है, h इक्वल टू डिफरेंस, अंतर होता है। अंतर कितने का, 0 10, 10 से 20, 20 से 30, 10 का अंतर है। h इक्वल टू 10। फिर जरूरत किसकी पड़ेगी, u की। f है, u है, u निकालने के बाद f और u को गुणा कर देंगे। तो u के लिए क्या करेंगे, u इक्वल टू होता है x माइनस a बटा h। यह प्रक्रिया अपन को काम लेनी होगी। अब देखो यहाँ x माइनस a पहले से क्या हुआ है, सिर्फ क्या करना अपन को, h से डिवाइड करना। तो एक काम मैं कर सकता हूं, इस चीज को मैं रब कर दूंगा आगे, इस चीज को रब कर दिया और आगे बढ़ा रहा हूं। d को आप रहने दो, सिर्फ इतना सा करना। u के लिए क्या करोगे आप, u इक्वल टू काम आसान हो जाएगा, x माइनस a बट्टा क्या है h, डायरेक्ट काम हो जाएगा। x माइनस a क्या है, माइनस के 20। मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं, कैलकुलेशन बाहर कर रहा हूं। जैसे माइनस का 20 अपॉन क्या है h, h कितना अपन का 10, 10 से 10 को कैंसिल कर दो, 1 का माइनस 2 में डिवाइड करो, माइनस के 2 डायरेक्ट। फिर देखो माइनस 10 अपॉन 10, माइनस 10 तो ये x माइनस a वाला, x माइनस a वाला माइनस 10 और 10 कौन सा है, h वाला, माइनस का 1। ये सबसे ये काम क्या हुआ है, तो ये विधि सबसे सरल हो जाती है। फिर 0 है, 0 बट्टा 10 बताया हुआ है, क्या आंसर आएगा 0। अगर नीचे 0 और ऊपर कोई नंबर हो तो क्या आएगा, अनंत, इनफाइनाइट, इधर 0। फिर नेक्स्ट देखो 10 अपॉन 10 क्या होगा 1 और 20 अपॉन 10 क्या होगा 2। लाइन बना देते हैं ऐसे। अब देखो f और u को क्या करना है, गुणा करना है। f इंटू यू इक्वल टू क्या लिख देते हैं, fu। ये 4 नहीं है भाई, ये u है। देखो f क्या है, 9 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस के 18, 12 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस के 12, 15 को 0 से मल्टीप्लाई किया रिजल्ट 0, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28। अब क्या करना है, सिग्मा एफ यू, योग मतलब एफ यू का, इसे कैसे पढ़ते हैं, एफ यू का योग। देख लो, माइनस वाले अलग ऐड कर दो और प्लस वाले अलग ऐड कर दो। अब इसका योग करते हैं, जैसे देखो माइनस 18 प्लस माइनस के 18 माइनस का 12 कितना हुआ, माइनस का 30, और इधर देखो प्लस का 16 और प्लस का 28 कितना हुआ 44, प्लस के दोनों का ऐड किया कितना आया प्लस के 14, तो यहाँ कितना आएगा प्लस के 14। अब देखो फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा, बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ याद होएगा, a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा f इंटू क्या आया h। इधर देखो a क्या है 25 प्लस एफ यू क्या है सिग्मा एफ यू 14 अपॉन 66 वैल्यू रखी हुई है सिग्मा एफ की इंटू h 10। अब देखो 25 प्लस 2 की टेबल से कट कर दो, चाहिए इनको इनसे करो, इनको इनसे करो,
7/33 इंटू 10, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 कर दो। 25 प्लस मल्टीप्लाई किया 7 को 10 से 70/33, 25 प्लस डिवाइड कर दो, सेम डिवाइड है पिछली बार वाला, 2 की टेबल से 66 पावर बचे पॉइंट, इधर 0, 33 बन जा 33 और पीछे बचे 7, 2.1। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 25 प्लस 2.1 27.1, इधर x बार लिख दो और ये सेम आंसर देखो। फर्स्ट बार भी 27.1, सेकंड बार भी कल्पित माध्य विधि से 27.1 और पद विचलन विधि से 27.1। प्रश्न चाहे कैसा भी हो, आपको एग्जाम में पहले बोलेगा कि निम्नलिखित का समांतर माध्य ज्ञात करो, तो आपको क्या करना है? पहली वाली विधि प्रत्यक्ष विधि सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f से करना है। जब आपको ये बोले कल्पित माध्य विधि से तो ही कल्पित माध्य करनी है, जब आपको बोले पद विचलन तभी पद विचलन करनी है। सीधा सीधा बोले कि समांतर माध्य ज्ञात करो तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाना, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, माध्यिका, माध्यक और मीडियन तीनों सेम चीज है और बहुलक के 2 क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व करेंगे। या तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा या तो हमें माध्यिका या बहुलक में से एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एक चीज का जरूर ध्यान रखें, वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी बताओ भाई YouTube पे गुरुकुल क्लासेस की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। लॉकडाउन के कारण विद्यार्थी स्कूलों में वापस नहीं जा पाते हैं, तो अपने दोस्तों को बतावे कि भाई ऑनलाइन जो YouTube पे क्लास चल रही है उसका फायदा उठावे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।